आज हम टाइम एंड वर्क इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले हम ये टॉपिक समझ लेते हैं। टाइम एंड वर्क डील्स विद द टाइम टेकन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंप्लीट अ piece of work and the efficiency of the work done by each of them। तो टाइम वर्क में क्या होता है कि एक आदमी या उनका ग्रुप कितना काम कर रहा है और उसका एफिशिएंसी क्या है। गिवन बिलो और द बेसिक टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड वर्क टॉपिक। जो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसका मेजर फोकस क्या होता है हम देखते हैं। टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ पर्सन, आदमी कितना काम कर पा रहा है उसकी एफिशिएंसी रिलेटेड। टू फाइंड द टाइम टेकन बाय एन इंडिविजुअल टू डू अ पीस ऑफ वर्क, इसमें है कि एक आदमी कितना काम कर पा रहा है एक गिवन टाइम में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन। टू फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक आदमियों का झुंड कितना काम कर पा रहा है एक दिए हुए टाइम में, उस रिलेटेड क्वेश्चंस। वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल इन अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, एक आदमी ने कुछ दिए हुए टाइम में कितना काम पूरा किया होगा। और वर्क डन बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, और अगर कोई ग्रुप है उन्होंने कितना काम दिए हुए टाइम में पूरा किया होगा। मोस्टली द क्वेश्चंस आस्क्ड मे इन्वॉल्व वन ऑफ these things to get find and candidates can use the related formulas to easily get through the answers of the। तो ये इसी रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे और हमको हम उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अब हम रिलेशन देखते हैं टाइम और वर्क के बीच का। तो वर्क डन, इट टेक्स टी टाइम टू कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ वर्क। तो वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट ऑफ वर्क। अगर कोई काम पूरा करने में टी टाइम लगता है तो रेट क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। और टाइम टेकन, रेट ऑफ वर्क एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो आर इक्वल टू 1/t। ठीक है। अभी हम, हाँ, इम्पोर्टेंट टाइम एंड वर्क फार्मूला, तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज है जो इसको हम देखते हैं। और फार्मूलाज हमें एग्जाम में इजीली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क इक्वल टू 1/टाइम टेकन। वर्क, इसका मतलब है कि वर्क डन कितना हुआ है, कितना टाइम काम हुआ है और उसका रेट क्या था, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। और रेट ऑफ वर्क इज 1/टाइम टेकन, तो उसका एक काम मतलब काम पूरा होने में कितना टाइम लगता है, ये उसका ये है। नेक्स्ट है टाइम टेकन इक्वल टू 1/रेट ऑफ वर्क। नेक्स्ट है इफ अ पीस ऑफ वर्क इज डन इन x नंबर ऑफ डेज देन द वर्क डन इन 1 डे विल बी 1/x। हाँ, एक काम करने के लिए x दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा, 1/x काम होगा। और टोटल वर्क डन इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशियंसी, तो टोटल वर्क कितना होगा, कितने दिन काम चल रहा है और हर दिन कितना काम हो रहा है। इफिशियंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इसका मतलब है कि अगर इफिशियंसी बढ़ती है तो टाइम घटेगा और टाइम बढ़ता है तो इफिशियंसी घटेगी, ये दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम एंड इफिशियंसी। x is to y is the ratio of the number of men which are required to complete a piece of work। अगर x is to y, अगर कोई काम करने में उनका रेशियो है काम पूरा करने के लिए, then the ratio of the time taken by them to complete the work will be y is to x। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनका नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड और उनका स्पीड। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। A can do a work in 15 days and B in 20 days if they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left is। हमें क्या दिया गया है कि A 15 दिन में काम पूरा करता है और B 20 दिन में करता है, और अगर वो दोनों 4 दिन एक साथ काम करते हैं तो कितना काम बाकी रहेगा। तो इसका सही जवाब है 8/15। अभी हम देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन कैसे आया। एज वर्क, ये का एक दिन का काम कितना है, अगर वो 15 दिन में काम पूरा करे तो एक दिन में 1/15 काम करेगा, तभी जाके 1/1 प्लस 1/15 1 प्लस 1/15 15 दिन में उसका एक काम पूरा हो जाएगा। बी का एक 1 डे वर्क, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो बी एक 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 1/20 काम कर रहा है।
और a प्लस बी दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/15 प्लस 1/20। तो ये a प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम है। और इन्होंने कितने दिन काम किया है, इन्होंने 4 दिन एक साथ काम किया है। तो टोटल 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया, 7/60 इंटू 4 इक्वल टू 7/15। ठीक है। इसके बाद काम बचा कितना काम है, अगर हम एक काम यूनिट, एक पूरे काम को हम एक पकड़ते हैं तो उसमें से कितना काम हुआ है, 7/15 काम हो गया है। तो बचा हुआ काम क्या हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 - 7 डिवाइड बाय 15, तो 15 - 7 8 हो गया, और 15 8/15। तो हमारा सही आंसर है 8/15 काम बचा हुआ है दोनों ने मिलके 4 दिन काम करने के बाद। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A can do a piece of work in 4 hours. B and C together can do it in 3 hours, while A and C together can do it in 2 hours. How long will B alone take to do it? तो हमें क्या दिया है, A 4 घंटे में काम पूरा कर लेता है, B एंड C दोनों मिला के 3 घंटे में काम पूरा करते हैं, और A एंड C दोनों मिला के 2 घंटे में काम पूरा करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, अगर B को अकेले छोड़ दिया जाए तो वो काम कितने टाइम में पूरा करेगा। तो ये देखिए, इसका डिटेल सोल्यूशन है। ये 1 घंटे में कितना काम करता है, वो 4 घंटे में पूरा काम कर रहा है, तो 1 घंटे में 1/4 काम करेगा। बी प्लस सी, बी और सी मिला के कितना काम, 3 घंटे में पूरा काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/3। और ए प्लस सी, ए एंड सी कितना काम कर रहे हैं, 1 2 घंटे में काम पूरा कर रहे हैं, तो 1 घंटे में 1/2 काम करेंगे। तो अब अगर हम इसको मिला देते हैं, ए और बी प्लस सी, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/3, तो 7/12, 3 + 4/12, ऐसे ए आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल 1 घंटे का काम आ जाएगा 7/12। और बी का 1 घंटा हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस, इसको इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, ए प्लस सी। तो इसमें क्या है, ए कट जाएगा और सी कट जाएगा, तो बचेगा बी। और इसके बाद इसका ए आ जाएगा 7/12 माइनस ए 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 14 12, 2 बचा 24, 2/24 का सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो बी अलोन विल टेक 12 आवर्स। बी 1 घंटे में 1/12 काम कर रहा है, इसका मतलब उसको काम पूरा करने के लिए 12 घंटे लगेंगे। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, 12 आवर्स। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A can finish a work in 18 days and B can do the same work in 15 days. B worked for 10 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work? इसमें क्या दिया है कि A 18 दिन में पूरा काम करता है, B 15 दिन में पूरा काम करता है। लेकिन कंडीशन ये है कि B ने 10 दिन काम किया और काम छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम A कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये है इसका डिटेल सॉल्यूशन। बी 10 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन वो 15 पूरा काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15, और 10 दिन में मतलब इसका ये रेट हो गया है इंटू 10 डेज, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 काम उसने पूरा किया है 10 दिन में। बी ने पूरा 10 दिन में 2/3 काम किया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा, 1 - 2/3। तो एक पूरा काम है उसमें से 2/3 काम हो गया, तो 1/3 काम बचा रहा। अब एक कितना काम करता है, 18 दिन में पूरा काम करता है, मतलब एक दिन में 1/18 काम करता है, और उसको काम कितना करना है, 1/3 काम पूरा करना है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 18, तो कितना टाइम लगेगा, नाउ 1/18 वर्क इज डन बाय ए इन 1 डे। तो करना कितना है, इतना, तो 1/3 डिवाइड बाय 1/18 उसका स्पीड। तो ये डिवीजन का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 18 इंटू 1/3 इंटू 6 डेज। तो बचा हुआ जो काम है 1/3 उसको पूरा करने के लिए ए को 6 दिन लगेंगे, तो टोटल 16 डेज में ये काम हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days B had to leave, and A alone completed
द रिमेनिंग वर्क, द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन। तो हमें क्या दिया है कि ए और बी दोनों मिला के 15 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। नहीं, ए 15 दिन में और बी 10 दिन में काम पूरा करते हैं। तो उन्होंने एक साथ में काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी को जाना पड़ा। तो बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में पूरा किया? द फल नहीं, तो बचा हुआ पूरा पूरा काम करने में कितने दिन लगे, ए इसका ऑप्शंस। तो इसको हम देखते हैं डिटेल आंसर क्या है, और इसका सही आंसर 12 डेज है। तो देखते हैं कैसे है। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/6। क्योंकि ए पूरा काम करने के लिए 15 दिन लगाता है, तो एक दिन में 1/15 करेगा, और बी पूरा काम करने के लिए 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में 1/10 करेगा। तो ए प्लस बी का इसका सॉल्व करेंगे तो एक दिन में आ जाएगा 1/6। और वर्क डन बाय ए एंड बी इन 2 डेज कितना हो जाएगा, एक दिन में 1/6 करते हैं तो 2 दिन में इसको 2 से गुनेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो ए एंड बी ने 2 दिन में 1/3 काम किया। तो काम कितना बचा, 1 माइनस 1/3, क्योंकि ये पूरा काम है उसमें से 1/3 काम पूरा हुआ, तो 2/3 काम बचा। तो ये 2/3 कौन पूरा कर रहा है अभी, एक पूरा कर रहा है, जिसको 15 दिन लगते हैं काम पूरा करने के लिए। तो 2/3 करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक दिन में अगर वो 1/15 कर रहा है तो 2/3 के लिए कितना लगेगा, तो 2/3 डिवाइड बाय 1/15। तो यही सेम केस 15 ऊपर आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएंगे, 1/15 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2/3 इंटू 15 हो जाएगा। तो 10 दिन, ए को बचा हुआ काम करने के लिए 10 दिन लगेंगे, और पहले उन लोगों ने 2 दिन का काम किया है, तो टोटल द होल वर्क वाज कंप्लीटेड। तो टोटल काम करने के लिए उन दोनों को कितना टाइम लगा, 10 दिन इधर और ये 2 दिन, तो टोटल 12 दिन लगे वो काम पूरा होने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 डेज। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 women can do work in 16 days. 16 men can complete the same work in 15 days. What is the ratio between the capacity of man and woman? इसमें क्या दिया गया है कि 20 महिलाएं एक काम 16 दिन में पूरा करते हैं, और 16 आदमी वही काम 15 दिन में पूरा करते हैं। तो उन दोनों के बीच का कैपेसिटी का डिफरेंस क्या है? तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे आया। तो 20 महिलाएं 16 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में काम पूरा करने के लिए हमको कितनी महिलाएं की जरूरत होगी, तो 20 इंटू 16, इतनी अगर महिलाएं हो जाएगी तो एक दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो उनका एक दिन का काम कितना है, तो ये 320 है, तो एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, तो 320 काम कर रही है। एक महिला एक दिन में 1/320 काम कर रही है। वैसे ही जो आदमी है उनका क्या है, वो 16 आदमी 15 दिन में काम पूरा करे। इसका मतलब अगर एक दिन में काम पूरा करना है तो 16 इंटू 15 लोग लगेंगे। तो इसका है कि एक आदमी का एक दिन का वर्क कितना है, 16 इंटू 15 240 हो जाएगा। 240 काम कर रहे हैं, यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में एक वो 1/240 काम करेंगे। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है महिला और पुरुषों का, तो 1/240 मैन एंड वुमेन, बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। तो ये मैन की कैपेसिटी है, वुमेन की कैपेसिटी है, 1/240 1/30। इसको 80 से ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये 1/4, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 और ये 3, तो 4:3 मैन एंड वुमेन का रेशियो आ जाएगा। इसके लिए कितना वो उनका काम करेंगे उसमें कंप्लीशन के लिए।